नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक अटैक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं ब्रूट फोर्स अटैक के सिलसिले में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन, आपका टैबलेट हो, आपका पीसी हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी। जहाँ पे आपके डेटा और आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसी हैकर, स्पैमर या किसी अनऑथराइज्ड यूज़र के एक्सेस ना हो सके, इसलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इस सिलसिले में कि साइबर सिक्योरिटी के सिलसिले में कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जिसमें हैकर्स अलग अलग पासवर्ड हैकिंग टेक्निक के द्वारा आपकी वेबसाइट, बैंक अकाउंट या वाईफाई को हैक कर लेते हैं। तो हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न पासवर्ड हैकिंग टेक्निक्स में सबसे पुरानी और आज की प्रचलित सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक। ध्यान रखिए, कौन सी टेक्निक होती है? ब्रूट फोर्स अटैक टेक्निक। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो है कुछ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक को डिक्शनरी अटैक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रूट फोर्स अटैक को क्या कहते हैं? डिक्शनरी अटैक भी कहा जाता है। ये एक हैकिंग अटैक होता है जिसमें पासवर्ड और पिन का पता लगाकर कंप्यूटर, सर्वर, सोशल प्रोफाइल और बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें किसी यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल द्वारा लाखों शब्दों, न्यूमेरिक और सिंबल के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लगातार ट्राई किया जाता है, जब तक पासवर्ड हैक ना हो जाए। और इसके लिए ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर टूल में वर्ड लिस्ट फाइल को जोड़ा जाता है। ये एक डायरेक्टरी की तरह होता है जिसमें लाखों प्रकार के शब्द होते हैं और कई बार हैक किए जाने वाले जा रहे टारगेट से संबंधित इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर भी कस्टम वर्ड लिस्ट सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पासवर्ड क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में काफ़ी कम या अधिक समय दोनों लग सकता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो लोग पासवर्ड की जटिलता पर भी निर्भर करता है, यानी पासवर्ड जितना लंबा और मुश्किल होगा उतना ही आप सुरक्षित रह सकेंगे, और उसको क्रैक करना भी हैकर्स में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक करने के पीछे हैकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी यूज़र के पासवर्ड या पिन का पता लगाया जा सके, और यदि वो एक बार पासवर्ड या पिन पता लगा लेता है तो हैकर उपलब्ध जानकारी को चुरा लेता है और चुराई की जानकारी का गलत इस्तेमाल करने लगता है। आप ही सोच रहे होंगे, यदि आपके पासवर्ड का किसी को पता चल जाए तो वह उसका किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी पासवर्ड हो सकता है, चाहे वो आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड हो, चाहे आपके कंप्यूटर का पासवर्ड हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो। हर प्रकार के पासवर्ड को ब्रूट फोर्स अटैक से हैक किया जा सकता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए कुछ सामान्य स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पासवर्ड को बिल्कुल साधारण नहीं रखना है, बल्कि वह कम से कम 8 से 16 शब्दों का होना चाहिए, जिसमें एक लेटर तथा एक नंबर के साथ साथ सिंबल का होना आवश्यक है। ध्यान रखिए, सीमित लॉगिन प्रयास का होना भी आवश्यक है। यदि 3 से 5 अधिक बार गलत यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जाए तो अकाउंट कुछ समय के लिए लॉक हो जाएगा। कैप्चा को होने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ कैप्चा यानी एक बॉक्स के विभिन्न शब्दों की आकृतियाँ आती हैं, जिसे लॉगिन कर रहे व्यक्ति को टिक करना पड़ता है। इससे ब्रूट फोर्स अटैक में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑथराइज्ड ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल या इसमें निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स बात यह है कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होने की सुरक्षा और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें से किसी यूज़र को खोलने के लिए उसे पहले अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ने के लिए अकाउंट से जुड़े दूसरे सुरक्षा कवच को भेजना पड़ता है। तो जैसे कि आप अपने जीमेल अकाउंट में ही लगा सकते हैं, जहां पे आप अपने दूसरे ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें यदि कोई आपका अकाउंट लॉगिन करना चाहता है तो मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और जिसे डालकर वह आगे बढ़ सकेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी दी गई जानकारी के अनुसार ब्रूट फोर्स अटैक क्या है और इसे कैसे बचाया जा सकता है आप उन्हें अब बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नई जानकारी।